हिंदू कुश 28 न्यूज एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर स्वागत करता हूं। और मैं अभी जो मोदी की जो रैली है द्वारका में उसको कवर कर रहा हूं। जी भाई साहब, कहां से आए हो आप? हम द्वारका विधानसभा से आए। तो आपके विधानसभा की क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया है भाई साहब, मार्जिन से जीतेंगे, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे इस बार। तो मुकाबला कौन से कैंडिडेट के बीच ज्यादा है? आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है, वहाँ कांग्रेस का भी कैंडिडेट है और हमारा कैंडिडेट है। आपके कैंडिडेट का नाम क्या है? श्री प्रद्युमन राजपूत जी। तो कैसी छवि है उनकी? अच्छी छवि है, ईमानदार छवि है। तो आप जो है अपनी द्वारका विधानसभा को क्या बोलना चाहोगे? हम द्वारका विधानसभा को हम लोग इस बार सब एकजुट हैं और पूरे सपोर्ट करना चाहते हैं। पूरा सपोर्ट हम लोगों का है, सभी वर्गों का सपोर्ट है उनको और बहुत अच्छी संख्या में बड़ी से बड़ी मार्जिन के साथ इस बार हम लोग विपक्षी को हराने जा रहे हैं। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो है औरतों को 250 रुपये पर मंथ देने के लिए बोली गई है जी। तो वो स्कीम क्या पूरा कर पाओगे आप? बिल्कुल, ये मोदी जी की गारंटी है। अगर मोदी जी ने दी है तो हम लोगों को विश्वास है कि ये मोदी जी की गारंटी है और गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तो घोषणा तो ये केजरीवाल बहुत कर रहा है और घोषणा जो दम तोड़ रही है। केजरीवाल जितनी भी घोषणाएं आज तक की है पिछले 11-12 सालों में, आप बता दो एक भी घोषणा उसकी पूरी हुई है। और हमारे मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की है वो सारी की सारी पूरी हुई है। वो उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट है जी। तो मेहनती और ईमानदार है ये मोदी। हाँ, नहीं मोदी तो है ही है। जी। प्रद्युमन राजपूत जो है बहुत ईमानदार और कर्मठ और मेहनती है। मेहनती है। हाँ, और इसलिए जो घोषणा तो केजरीवाल भी कर रहे हैं अंकल जी। ना वो तो करता रहा, वो तो पंजाब में भी करके आया था। अब पंजाब वालिया क्या रहा? पंजाब वाली एक भी ना मिला, सारी रोने लग रही लेडीज। यहाँ के 1000 रुपए दूंगा, अब 2100 के फार्म भरवाए। अरे उनकी जेब में डालो ना, 1 महीने तो डालो कम से कम जेब में है। आते ही ये मौलवियों की जो है उन्होंने जो तनख्वाह बनाई थी मौलवियों की, हाँ, और अब जो 10 साल बाद जो वो कह रहा है मैं ग्रंथियों की और पुजारियों की बनाऊंगा, तो ये असमानता के बारे में कुछ कहना चाहोगे? उसी टाइम क्यों नहीं बनाई? भाई 5 साल हो गए, उसी टाइम मौलवियों को बनाई जब ही बनाता। और मौलवियों के मेरे ख्याल में 18 महीने हो गए नहीं दे रहा। और इनकी अब क्यों बना रहा है? क्यों नहीं 10 साल से बनाई है इसने? पहले बनानी चाहिए थी ना। पहले उसको पंडित और ये बाबा और याद नहीं आए, अभी याद आए इसको इलेक्शन के टाइम। ये किसी को ना दे, कुछ ना देना जी है ही नहीं यार। फिर क्या देगा? एलजी का बहाना कर देता है, एलजी नहीं देगा, केंद्र सरकार वो कहाँ से दे? तेरे बजट के अनुसार दे रही है वो तो पैसा। तो आपका मतलब आप क्या सोचते हो, केजरीवाल के पास बजट है? बजट है, अपना शीश महल में लगाता है, अपने गुर को खिलाता है। हाँ, बजट बहुत है उसके पास। दिल्ली की बजट जो सरकारी कर्मचारी है जिसके अंदर अपना डीटीसी डिपार्टमेंट है, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल पा रही, तो जो आने वाली जो स्कीम बता रहे हैं वो कहाँ से देंगे? दिल्ली का बजट लेके वो गोवा का चुनाव लड़ते हैं, शराब का पैसा पंजाब में लगाते हैं, पंजाब का पैसा कहीं और लगाते हैं। उनका यही काम है, जैसे जैसे चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, झूठी बातें करनी और उनको केवल सत्ता प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना। काम के नाम पे जीरो है वो। तो जोश कैसा, आप बदलाव करवा लोगे? बिल्कुल बदलाव होगा। जोश कैसा? जोश एकदम हाई। जोश कैसा है? एकदम हाई जोश है। जोश कैसा है? एकदम हाई है। केजरीवाल को इस बार भगाएंगे, पुनः तिहाड़ में भिजवाएंगे। और आपको मैं बता दूं, केजरीवाल जी सुन लो, आपको पुनः तिहाड़ जेल ही जाना है, क्योंकि तिहाड़ जेल के गेट पे आपके ही कार्यकर्ता ने लगाए हैं कि केजरीवाल फिर आएंगे, तो तिहाड़ उनको जाना ही है। तो केजरीवाल तिहाड़ जेल फिर जाएंगे? फिर जाना ही है उनको। उन्होंने जो किया है वो उनको भोगना ही पड़ेगा। फिर आएंगे केजरीवाल। जी अंकल जी बोलो। केजरीवाल बनने के बाद में कौन सा भीषम का खजाना लेके आएगा? अभी भी तो है वो। जी भाई उसकी सरकार 11 साल से है। ये बात समझ में नहीं आई कि चुनाव में ही वह घोषणा होती है। पंजाब में भी करी थी, 1.5-2 साल हो गए। अप्रैल में दिल्ली में भी करी थी, बोला मैं भाई दूंगा हैं, अब बोला 2100 दूंगा, अब बोला 9 दूंगा, तो बाद में कहाँ से देगा? लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को भी बोला था 1000 रुपए देंगे लेडीजों को। पंजाब में नहीं पिछले दिया, 2-2.5 साल हो गए सरकार को गठन हुए। नहीं दिया। पंजाब में भी उन्होंने यही 1000 रुपए का वादा किया था, क्या वहाँ पूरा किया? 2100 का सरकार उनकी है ना। अभी लोकसभा चुनाव अभी 10 महीना पहले हुआ है, उस टाइम में भी कहा था। वादा कर लेते हैं फिर उसको वो पूरा नहीं होता, क्या इसके लिए जो है एफआईआर बनती है? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। ये सपने लेते हैं इस बात की, तो हमारे कोई कुछ नहीं कहेगा।
तो केजरीवाल जी आप जी जी भाई साहब बताओ। महाराष्ट्र के जो नेता थे, क्या नाम था उनका, महाराष्ट्र के नेता जो आए थे यहाँ लोकपाल के लेके जो है अनशन पे बैठे थे, अन्ना हजारे के शिष्य माने जाते हैं और अन्ना हजारे को बदनाम किया है। ये बोल के आए कि हम लोकपाल के लेके जो है सो लड़ाई लड़ेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बोले कुछ और किए कुछ और। इनको कम से कम इतनी बड़ी शीश महल तो नहीं बनवानी चाहिए, उस लोकपाल के लिए कुछ करना चाहिए, गाड़ी वही रखना चाहिए। अगर सही में जनता का सही, अगर गाड़ी रखी हितैषी होगी फिर उन्होंने। गाड़ी, कितनी सारी गाड़ी रखे हुए हैं जो इतने करोड़ों का जो है सो कोठी बनवाए। और जनता की जो मेन मुद्दा था ये सफाई, जमुना सफाई, उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया 12 साल में, तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हुआ किसी दूसरे का क्या होगा। वो आदमी खुद अपने बच्चों की कसम खा खा करके दिल्ली को वादा किया कि भैया मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। एफिडेविट जिस व्यक्ति ने दिया हुआ है उस व्यक्ति का क्या भरोसा, जो व्यक्ति अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने दिल्ली जो उसको माथे पे बिठाया है पिछले 11 साल से, उसका नहीं होगा तो क्या करें? पूरा बेईमान है जी, पक्का चोर और बेईमान। और दूसरे पे तो मन लगा देता है 1 सेकंड में। अभी बोला हरियाणा सरकार जो है जहर घोली है, अब इसकी ऐसी कर देंगे। जी भाई साहब। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं रेडी पटरी पे जो है काम करता हूँ। जी जी जब ये रेडी पटरी वालों का भी, अब जो अपने बच्चों को पाल रहे जो केजरीवाल ने ये कहा था एमसीडी में आने से पहले कि एमसीडी की जब सरकार बनेगी तो हम 10 गारंटी देते हैं, उस 10 गारंटी में रेडी पटरी का भी मुद्दा था। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम एमसीडी में सरकार मेरी बनेगी तो आप लोगों को जो है भ्रष्टाचारी से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचारों से मुक्त करेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 10वीं गारंटी ये दिया था कि भाई अगर हम एमसीडी में आएंगे तो जो हम वेंडिंग जोन बना के देंगे, जितने भी रेडी पटरी वाले भाई हैं सभी को जो है वेंडिंग जोन बना के देंगे। पर उन्होंने अपनी वादा से मुकर गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम केजरीवाल के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। उन्होंने आज तक जितने भी वादे किए सारे झूठे किए। इसके साथ मैं इतना ही कह सकता हूं। मुद्दे को आप उठाना अच्छी तरह से, हाँ? रेडी पटरी वालों जी। तो ये रेडी पटरी वालों का मुद्दा था, हम इसको कवर करेंगे, कवर किया हमने अभी। और जो है अपने न्यूज़ चैनल हिंदू कुश 28 पे जो वो आएगा, एक जरा मैं बोलना चाहूँगा, 1 मिनट होल्ड करें जरा भाई। ये कार्ड है भाई हरियाणा